नमस्कार। स्वागत है आपका मेडिकल निमोनिक्स के इस एकदम तेज तरार सेशन में। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे शुरू करते हैं। एनाटॉमी फाइनल्स की तैयारी चल रही है और लग रहा है कि रट्टा लगाना पड़ रहा है, तो समझिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये सेशन खास तौर पर उस लास्ट मिनट वाली पढ़ाई के लिए ही बनाया गया है। इसका मतलब सीधा सा है, कम से कम टाइम में सबसे ज़रूरी जानकारी, मतलब वो टॉपिक्स जो एग्जाम में आने हैं, पूरा फायदा उठाना है इसका। जी हाँ, बस अगले कुछ मिनटों में हम आठ सबसे ज़रूरी एनाटॉमी निमोनिक्स को कवर करने वाले हैं, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए। तो हमारा पहला सवाल, लॉन्ग बोन्स का डेवलपमेंट मतलब एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन कैसे होता है? सुनने में ये प्रोसेस थोड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन एक निमोनिक है जो इसे एकदम आसान बना देगा। तो याद रखने के लिए ये लाइन ध्यान में रखिए, क्यूट चिल्ड्रन प्ले सॉफ्टली एवरी डे। चलिए इसको तोड़ते हैं। क्यूट से कार्टिलेज मॉडल, चिल्ड्रन से कैल्सिफिकेशन, प्ले से प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर, सॉफ्टली से सेकेंडरी सेंटर और एवरीडे से एपिफिजियल प्लेट ग्रोथ। सिंपल। और हाँ, एक ज़रूरी बात, प्राइमरी सेंटर जन्म से पहले बनता है और सेकेंडरी जन्म के बाद। चलो फटाफट अगले निमोनिक पर चलते हैं। अब बारी है लैरिंग्स यानी हमारे वॉइस बॉक्स की। इसके 9 कार्टिलेज को कैसे याद रखा जाए? देखिए, लैरिंग्स के 9 कार्टिलेज को याद रखने का बेस्ट तरीका है उन्हें 2 ग्रुप्स में बांटना। पहला ग्रुप है TCE, मतलब थायराइड, क्रिकॉइड और एपिग्लॉटिस। ये 3 अनपेयर्ड हैं, मतलब अकेले। दूसरा ग्रुप ACC, एरिटिनॉइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म। ये तीनों पेयर्ड हैं, मतलब जोड़ी में। तो ये हो गए 6, तो 3 और 6 हो गए 9, पूरे 9 कार्टिलेज। ओके, अब गियर बदलते हैं और चलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की तरफ। हम सब जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, है ना? तो इसके हार्मोन्स को याद रखना तो भाई बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए एक बहुत ही क्लासिक निमोनिक है, फ्लैट पेग। इसे तो बस दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। फ्लैट पेग में सारे ज़रूरी हार्मोन्स आ जाते हैं। चलिए देखते हैं। फ्लैट मतलब FSH, LH, ACTH और TSH, और पेग का मतलब प्रोलैक्टिन, एंडोर्फिन्स और ग्रोथ हार्मोन। हो गए सारे कवर? ठीक है, अगला टॉपिक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स का जो सीक्वेंस है ना, वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है ये लाइन, आई एम इन यूट्रस। आई से इन्फंडिब्यूलम, एम से एम्प्यूला, हाँ, और ये याद रखना कि फर्टिलाइजेशन यहीं होता है। फिर इन से इस्थमस और यूट्रस से यूटराइन पार्ट। कितना आसान है। अच्छा, अब आते हैं मस्कुलर सिस्टम पर। पसलियों के बीच की जो मांसपेशियां हैं, उनकी 3 लेयर्स। इनका सीक्वेंस अक्सर कंफ्यूज कर देता है, लेकिन अब नहीं होगा। बस ये 3 अक्षर याद रखिए, EI। तो बाहर से अंदर की तरफ चलें तो लेयर्स हैं, E से एक्सटर्नल, I से इंटरनल और फिर से I से इनरमोस्ट। और मजे की बात यह है कि इनके फंक्शन भी इससे जुड़े हैं। एक्सटर्नल वाली सांस लेने में मदद करती है और इंटरनल और इनरमोस्ट जोर से सांस छोड़ने में। है ना बढ़िया? ओके, नेक्स्ट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। सवाल यह है कि एओर्टिक आर्ट से निकलने वाली 3 मेन आर्टरीज कौन सी हैं? इसका निमोनिक है BLS। B से ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, L से लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और S से लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। बिल्कुल सीधा और सटीक क्रम। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी निमोनिक पर। ये रीजनल एनाटॉमी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं फेमोरल ट्रायंगल की। यहाँ पर स्ट्रक्चर्स का जो अरेंजमेंट है ना, वो बहुत ज़रूरी है। और निमोनिक नेवल इसे लैटरल से मीडियल की डायरेक्शन में एकदम परफेक्टली बताता है। N से नर्व, A से आर्टरी, V से वेन, E से एम्प्टी स्पेस मतलब फेमोरल कनाल और L से लिम्फ नोड्स। तो ये थे हमारे 8 रैपिड फायर निमोनिक्स। चलिए एक बार फाइनल सुपर फास्ट रीकैप कर लेते हैं। ठीक है, तैयार? लॉन्ग बोन्स के लिए क्यूट चिल्ड्रन प्ले सॉफ्टली एवरीडे, लैरिंग्स के कार्टिलेज TCACC, पिट्यूटरी हार्मोन्स FLATPEG, फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स IMN यूटरस, इंटरकोस्टल मसल्स EII, एओर्टिक आर्च की ब्रांचेस BLS और आखिर में फेमोरल ट्रायंगल नेवल। तो अब सवाल ये है कि
इनमें से कौन सा निमोनिक है जो अगली परीक्षा में सबसे ज्यादा काम आने वाला है? सोचिए इस बारे में और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कीजिए। अगली बार तक पढ़ते रहिए।